कभी कभी मैं महसूस करती हूँ कि आज के जमाने में सक्सेस को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया खोल लो, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या कोई रील्स देख लो, तो हर जगह आपको एक ही मैसेज दिखाई देता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल ही सक्सेस है। बड़े बड़े घर, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वैकेशंस, और लोग कहने लगते हैं बस अगर ये सब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचे तो एक सवाल दिल में आता है कि क्या इस्लाम भी सक्सेस को इसी तरह देखता है, या फिर इस्लाम हमें कोई डीपर रियलिटी समझाना चाहता है। इस्लाम का पर्सपेक्टिव बहुत बैलेंस्ड है। इस्लाम लग्जरी को हराम नहीं कहता। अच्छा घर रखना, अच्छे कपड़े पहनना, हलाल तरीके से पैसे कमाना, ये सब अलाउड है। लेकिन इस्लाम एक वार्निंग भी देता है, अगर लग्जरी दिल को अल्लाह से गाफिल कर दे तो वही ब्लेसिंग इंसान के लिए फितना बन सकती है। अल्लाह ताला कुरान में दुनिया की हकीकत को एक्सप्लेन करते हुए सूरह अल हदीद की 57:20 वर्स में फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक खेल, तमाशा, जीनत और एक दूसरे पर फख्र करने का जरिया बन जाती है। मतलब लोग वेल्थ और स्टेटस में कंपटीशन करते रहते हैं। और सच कहूँ तो अगर हम ऑनेस्टली अपनी सोसाइटी को देखें तो ये आयत बिल्कुल रियलिटी को डिस्क्राइब करती है। अगर आप किसी से पूछो कि लाइफ में क्या चाहिए, तो अक्सर जवाब आता है पैसा, कंफर्ट और लग्जरी। और ये डिजायर इंसान की फितरत में है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दुनिया का कंफर्ट दिल पर इतना हावी हो जाता है कि आखिरत की फिक्र पीछे रह जाती है। इसको इस्लाम में गफलत कहा गया है। गफलत का मतलब होता है अल्लाह को भूल जाना, या फिर अल्लाह को याद करना, वो भी सिर्फ कभी कभी जब आपकी जरूरत हो, और दुनिया को प्रायोरिटी बना लेना। अल्लाह ताला कुरान में सूरह तकासुर में 102:1 वर्स में एक बहुत पावरफुल वार्निंग देता है, कंपटीशन इन वर्ल्डली इंक्रीज डिस्ट्रैक्ट्स यू अंटिल यू विजिट द ग्रेव्स। जरा सोचिए कि इस आयत के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि लोग वेल्थ और दुनिया की रेस में, यानी लोग माल और दुनिया की रेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता जब तक वो कब्र तक नहीं पहुंच जाते। यानी इंसान सारी जिंदगी बस कलेक्ट करता रहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा लग्जरी, ज्यादा स्टेटस, लेकिन एक दिन मौत आ जाती है और सब कुछ वहीं रह जाता है। कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर इंसान अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिस्टेंस से देखे तो उसे रियलाइज होगा कि हम कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए कितना स्ट्रेस लेते हैं। एक बेटर फोन, एक अच्छी कार, एक बड़ा घर, लेकिन क्या ये सब चीजें परमानेंट है? बिल्कुल नहीं, ये सब टेम्पररी है। अल्लाह ताला कुरान की सूरह अल इमरान के 3:185 वर्स में फरमाता है, एवरी सोल विल टेस्ट डेथ। यानी हर इंसान को मौत का मजा चखना है, और उस वक्त ना लग्जरी मैटर करेगी ना बैंक बैलेंस। लग्जरी लाइफ का एक और हिडन डेंजर है तकब्बुर, यानी एरोगेंस। जब इंसान के पास माल और दौलत और पावर आ जाती है तो कभी कभी उसके दिल में एक सटल सी फीलिंग आ जाती है कि वो दूसरों से बेटर है। शायद वो ओपनली ऐसा ना कहे, लेकिन उसके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। वो गरीब लोगों को इग्नोर करता है, या फिर अपनी अचीवमेंट्स पर इतना प्राउड हो जाता है कि उसे लगता है कि सब कुछ उसकी अपनी मेहनत का रिजल्ट है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एरोगेंस के बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी। आपने फरमाया कि whoever has an atom's weight of arrogance in his heart will not enter paradise। और इस हदीस का रेफरेंस आपको सही मुस्लिम में मिल जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए कि सिर्फ जर्रा बराबर एरोगेंस भी जन्नत से आपको